हेलो, आप सभी का स्वागत है एडी हब में। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उससे पहले कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मनोरंजन जगत से दुखद खबर आई है कि मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा का निधन हो गया है, जिसके पीछे आत्महत्या का संदेह जताया जा रहा है। पुलिस ने बांद्रा स्थित अनिल अरोड़ा के निवास पर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आधिकारिक रिपोर्ट जारी की जाएगी। खबरों के मुताबिक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मलाइका के पूर्व पति अरबाज खान को अनिल अरोड़ा के घर के बाहर देखा गया जब उन्हें अस्पताल ले जाने की खबर आई। अपार्टमेंट के बाहर एक एम्बुलेंस भी खड़ी देखी गई। बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा को बुधवार सुबह अपने पिता अनिल अरोड़ा के निधन की दुखद खबर मिली। इससे पहले मलाइका ने कई बार अपने कठिन बचपन के बारे में बात की थी। मुंबई पुलिस ने अनिल अरोड़ा की मौत की पुष्टि की है, जिससे मलाइका और उनके परिवार को गहरा आघात पहुंचा है। इस दुखद घटना ने परिवार और दोस्तों को स्तब्ध कर दिया है, क्योंकि अनिल अरोड़ा अपने पीछे कई यादें और कहानियां छोड़ गए हैं। मणिपुर की पहली फिक्शन फिल्म बूंग, जिसका निर्देशन लक्ष्मीप्रिया देवी एलपी ने किया है, ने 7 सितंबर 2024 को 39वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF में अपनी शुरुआत की। प्रतिष्ठित डिस्कवरी सेक्शन में प्रदर्शित इस फिल्म ने मणिपुर के अंडर रिप्रेजेंटेड सिनेमा को वैश्विक मंच पर पहुंचाया है। TIFF 5 से 15 सितंबर 2024 तक चल रहा है और इसे विश्व सिनेमा में नई प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है। बूंग ने अपनी अनूठी कहानी और निर्देशन से दर्शकों का दिल जीत लिया और मणिपुरी सिनेमा के लिए एक नई दिशा तय की। मुंबई में देवरा पार्ट 1 के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर करण जौहर ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे जूनियर NTR ने 2022 में ब्रह्मास्त्र की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कार्यक्रम में कोरटाला शिवा द्वारा निर्देशित इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया, जिसमें जूनियर NTR, सैफ अली खान और जानहवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। करण जौहर ने जूनियर NTR की तारीफ करते हुए कहा कि उनके समर्थन और स्टारडम ने ब्रह्मास्त्र की सफलता में अहम योगदान दिया, जिससे फिल्म को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में मदद मिली। ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी ट्रांसफॉर्मर्स 1 के साथ लौटने के लिए तैयार है। एक एनिमेटेड फिल्म जो प्रशंसकों को साइबरट्रॉन के महानायकों की उत्पत्ति की कहानी में वापस ले जाएगी। जोश कूली द्वारा निर्देशित इस नई फिल्म में ऑप्टिमस प्राइम, पहले ओरियन पैक्स और मेगाट्रॉन DD-16 जैसे पात्रों की शुरुआत की कहानी को खोजा जाएगा। लोरेंजो दी बोनावेंटूरा ने इस पर प्रकाश डाला कि एनिमेशन माध्यम इन जटिल कहानियों और किरदारों की उत्पत्ति को जीवंत रूप से प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त है, जिससे दर्शकों को ट्रांसफॉर्मर्स की दुनिया की गहराई और विवरण का अनुभव करने का मौका मिलेगा। फेटियस के रैपर सुगा, जिन्हें मिन योंगी के नाम से भी जाना जाता है, पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में जुर्माना लगाया गया है। यह घटना अगस्त की शुरुआत में हुई थी, जब सुगा को सियोल में एक स्कूटर चलाते हुए नशे की हालत में पकड़ा गया था। 1 महीने बाद अभियोजकों ने बिना ट्रायल के केस बंद करते हुए एक संक्षिप्त आदेश जारी किया है। यह फैसला सुगा के प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें एक हल्की सजा मिली है। सिद्धांत चतुर्वेदी, राघव जुयाल और मालविका मोहनन स्टारर युद्धरा का दूसरा और अंतिम ट्रेलर आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में सिद्धांत के युद्धरा और राघव के शफीक को एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में दिखाया गया है। जहां पिछले ट्रेलर में मुख्य रूप से सिद्धांत और मालविका के किरदारों को पेश किया गया था, वहीं नया ट्रेलर राघव के किरदार पर केंद्रित है। ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन और दुश्मनी के बीच की टेंशन साफ नजर आ रही है, जिससे फिल्म के प्रति दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। प्रसिद्ध एक्शन डायरेक्टर निक पॉवेल ने युद्धरा के तीव्र क्लाइमैक्स सीन को कोरियोग्राफ किया है। फिल्म में एक आकर्षक कहानी, प्रभावशाली कास्ट और बारीकी से कोरियोग्राफ किए गए एक्शन सीन हैं, जो दर्शकों को अपनी सीटों के किनारे पर बनाए रखने का वादा करते हैं। युद्धरा की इंटेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स दर्शकों को एक एड्रेनालाइन पंपिंग सिनेमा अनुभव देने के लिए तैयार है, जिसे मिस करना मुश्किल होगा। अजय देवगन की फिल्म रेड ने 2018 में रिलीज होते ही दर्शकों का दिल जीत लिया था और एक बड़ी सफलता साबित हुई थी। अब निर्माता एक बार फिर IRS अधिकारी अमय पटनायक, अजय देवगन के नेतृत्व में एक और रोमांचक कहानी लेकर आ रहे हैं। रेड 2 की रिलीज डेट 21 फरवरी 2025 तय की गई है और प्रशंसक इस नई कहानी के लिए बेहद उत्साहित हैं। फिल्म में एक बार फिर देशभक्ति, एक्शन और अमय पटनायक के साहसी मिशन की झलक देखने को मिलेगी,
अनन्या पांडे हाल ही में डब्ल्यू अक्षर वाला पेंडेंट पहने हुए देखी गईं, जिससे वॉकर ब्लांको के साथ उनके रिश्ते की अफवाहें तेज हो गई हैं। अभिनेत्री और वॉकर ब्लांको के बीच डेटिंग की चर्चाएं तब शुरू हुईं जब दोनों को इस साल की शुरुआत में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की समारोह में एक साथ देखा गया था। पेंडेंट की उपस्थिति ने इस रिश्ते की संभावनाओं को लेकर और भी अधिक चर्चा को जन्म दिया है। मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा का आज दुखद निधन हो गया। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में बताया गया था कि उन्होंने आत्महत्या की है। अब खबरें आ रही हैं कि मलाइका की मां जॉयस पॉलीकर्प ने पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया है। एक प्रमुख न्यूज पोर्टल के अनुसार मलाइका अरोड़ा की मां जॉयस ने पुलिस को बताया कि दिवंगत अनिल अरोड़ा सुबह बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ा करते थे। भले ही वे तलाकशुदा थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वे साथ रह रहे थे। पत्र लेखा हाल ही में विजय वर्मा, पंकज कपूर, दिया मिर्जा और अन्य के साथ OTT सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक में नजर आईं। इस सीरीज में उन्होंने एक साहसी एयर होस्टेस की भूमिका निभाई जो IC 814 फ्लाइट में सवार थी, जिसे भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के तुरंत बाद हाईजैक कर लिया गया था। पत्र लेखा ने इस चुनौतीपूर्ण किरदार को निभाने के लिए अनुराग सिन्हा को 6 महीने तक लगातार संपर्क किया, क्योंकि उन्हें इस भूमिका के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना था और कहानी के साथ न्याय करना था। बॉलीवुड की लोकप्रिय हाउसफुल फ्रेंचाइजी अब और भी बड़ी और मजेदार होने जा रही है। अभिनेता डिनो मोरिया ने आधिकारिक तौर पर हाउसफुल फैंस की कास्ट में शामिल होकर अपनी अदाओं से इस हंसी ठिठोली से भरपूर सीरीज में 4 चांद लगा दिए हैं। साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित और तरुण मनसुखानी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में डिनो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे, जिससे फिल्म में और भी अधिक हलचल और कॉमेडी की उम्मीद है। फिल्म की स्टार स्टडेड कास्ट और डिनो की नई एंट्री के साथ हाउसफुल 5 निश्चित रूप से दर्शकों के लिए हंसी का पिटारा साबित होने वाली है। हाउसफुल 5 की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है और इसके निर्माता एक शानदार स्टार कास्ट के साथ तैयार हैं। फिल्म फेयर से जुड़े एक सूत्र ने हाल ही में खुलासा किया है कि चित्रांगदा सिंह भी इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी। फिल्म में चित्रांगदा का किरदार अहम होगा और दर्शक उन्हें अक्षय के साथ स्क्रीन शेयर करते देखेंगे। इस नई जोड़ी के साथ हाउसफुल 5 में एक नया ट्विस्ट आने की उम्मीद है, जो फिल्म को और भी रोमांचक बनाएगा। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और वीडियो बना सके। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज ने घोषणा की है कि वीरदास इस साल न्यूयॉर्क सिटी में 25 नवंबर को होने वाले इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की मेज़बानी करेंगे। यह वीरदास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिन्होंने 2023 में अपने चर्चित कॉमेडी स्पेशल लैंडिंग के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता था। वीरदास की इस उपलब्धि ने भारतीय कलाकारों के लिए एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है और यह उनके लिए गर्व का क्षण है। सचिन सांघवी और जिगर सरैया बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली संगीतकारों में से एक हैं। संगीत प्रेमी जानते हैं कि सचिन जिगर के गाने हर मूड और सीजन के लिए परफेक्ट होते हैं। इन संगीतकारों ने स्त्री 2, मुंजिया और अन्य कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जिनमें उन्होंने हाल ही में चार्टबस्टर गाने भी बनाए हैं। सचिन जिगर ने श्रद्धा कपूर और आयुष्मान खुराना के गानों की भी जमकर तारीफ की, जो उनके संगीत के प्रति समर्पण और मेहनत को दर्शाता है। बहुप्रतीक्षित फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है। ट्रेलर ने दर्शकों को उत्साहित कर दिया है और फिल्म में क्या खास देखने को मिलेगा, इसके लिए लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। इस ट्रेलर में कॉमेडी और ड्रामा का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है, जो इसे खास बनाता है। और अपनी आगामी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान राजकुमार राव ने अक्षय कुमार के साथ विशेष रूप से कॉमेडी हीरो के रूप में तुलना किए जाने पर खुलकर बात की। इवेंट के दौरान उन्होंने कहा कि बड़े सितारों से प्रतिस्पर्धा उनके दिमाग में कभी नहीं रही। राजकुमार राव ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता हमेशा अपनी खुद की पहचान बनाने और अपनी फिल्मों के लिए ऑडियंस का प्यार जीतने पर रही है। गायक अरमान मलिक और उनकी मंगेतर इन्फ्लुएंसर आशना श्रॉफ ने एमिली इन पेरिस सीजन 4 के रोम, इटली प्रीमियर में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस कपल ने अपने शानदार ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट्स के साथ रेड कारपेट पर शिरकत की और अपनी स्टाइलिश उपस्थिति से सभी का दिल जीत लिया। उनकी जोड़ी ने न सिर्फ प्रीमियर में बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब वाहवाही बटोरी। अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान फिल्म उद्योग में नेपोटिज्म के अनुभवों पर खुलकर बात की।
उन्होंने स्वीकार किया कि इस कारण से उन्हें कुछ फिल्में खोनी पड़ी, लेकिन रकुल ने यह भी स्पष्ट किया कि नेपोटिज्म जीवन का हिस्सा है और इससे वह निराश नहीं होती। उनका मानना है कि यह सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि कई अन्य उद्योगों में भी मौजूद है। रकुल की यह सकारात्मक दृष्टिकोण उनके पेशेवर जीवन में संतुलन और धैर्य बनाए रखने में मदद करता है। यह आधिकारिक हो गया है। ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री येरिन्हा ब्रिजर्टन सीजन 4 में शामिल होने जा रही हैं। वह सोफी बेक का किरदार निभाएंगी, जो बेनेडिक्ट ब्रिजर्टन, ल्यूक थॉम्पसन की नई प्रेमिका होंगी। निर्माताओं ने अब इस खबर की पुष्टि करने वाला एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में येरिन्हा को ब्रिजर्टन यूनिवर्स की नई लीड के रूप में पेश किया गया है। हालांकि उनके रीजेंसी युग के लुक का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें एक शानदार मेकओवर की उम्मीद है। राजकुमार राव अपनी आगामी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो की रिलीज की तैयारी में व्यस्त हैं। ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब उनसे स्त्री 2 की बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता और फिल्म की सफलता के बाद स्टारडम के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने अपनी राय साझा की। राजकुमार ने बताया कि स्त्री 2 की सफलता उनके लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी और इसने उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने यह भी कहा कि इस सफलता ने उनकी प्रोफेशनल लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव लाया है और वह अपनी आगामी परियोजनाओं में भी उसी उत्साह और समर्पण के साथ काम करेंगे। आलिया भट्ट और जूनियर एनटीआर, जो हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर में साथ दिखाई दिए थे, अपनी आगामी फिल्मों देवरा और जिगरा के प्रमोशन के लिए मुंबई में फिर से मिले। दोनों ने एक साथ तस्वीरें खिंचवाईं और अपने अपने फिल्मों के ट्रेलर के बारे में बात की। प्रशंसकों के बीच काफी उत्साह है क्योंकि दोनों फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने के लिए तैयार है। यह फिल्म 29 नवंबर 2024 को जापान में रिलीज होगी। अटली द्वारा निर्देशित और शाहरुख खान के साथ नयनतारा अभिनीत यह फिल्म दुनिया भर में एक बड़ी सफलता रही है और अब यह जापानी दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है। हाडी हब देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए।